हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फिर से हम यूपी स्पेशल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाके आए हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं। ये वीडियो जो है कि यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए, इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आर आने वाली है कि जो भी एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी में चूंकि आपको पता है वहाँ पे आपका यूपी स्पेशल का वेटेज बहुत बढ़ गया है, तो उनके लिए वीडियोस और इंपॉर्टेंट है। और यूपी पुलिस के सभी एग्जाम्स के लिए आप एक लाइन में आप कह सकते हैं कि यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को पढ़िए, लिखिए, इनके फैक्ट्स बनाइए, तो आपको याद होता रहेगा। इसके साथ साथ आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और हम उस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, उस कमेंट को लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरियाणा। जो शामली है कि यूपी का पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। और हरियाणा में भी कहाँ दो जनपद हैं आपके, करनाल और पानीपत। इन दोनों से लगभग इसकी 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और आपको ये तो पता है कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा एक राज्य है भारत का जो सबसे अधिक राज्यों से जुड़ता है, ठीक है। मतलब टोटल आप 9 कह सकते हैं। और इसके साथ साथ एक देश, और वो देश कौन सा है हमारा? नेपाल, उसके साथ भी जुड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक याम्नोत्तर डैश है और यह डैश से गुजरती है। ये क्वेश्चन लगभग सबको पता होगा कि भारत की मानक याम्नोत्तर क्या है। तो भारत की जो मानक याम्नोत्तर है वो आपका 82.5 डिग्री, ठीक है। आप कह सकते हैं 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के कहाँ से? तो मिर्जापुर से गुजरती है और यहीं से पूरे भारत का टाइम निर्धारित होता है। ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? चित्रकूट, महोबा, ए और बी दोनों, डी बलिया, और ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो आपको पता होगा कि यूपी का जो सबसे अधिक जो एरिया है वो आपका एमपी से टच करता है, मध्य प्रदेश से टच करता है। और मध्य प्रदेश से हमारे कितने जिले लगते हैं? 11 जिले लगते हैं, ठीक है। इसमें आपका चित्रकूट और महोबा भी शामिल है। तो अब क्या बताएंगे? ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही सही है, ठीक है। और जो बलिया आपको पता है बलिया किससे टच करता है? तो बिहार के साथ टच करता है। ये आपको पता होगा कि सबसे पूर्वी जिला हमारा क्या है? बलिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ए रोहिलखंड, बी अवध, सी पूर्वांचल, डी बुंदेलखंड, और ई इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कि जो महोबा है ये आपका, ये बुंदेलखंड से किससे संबंधित है आपका? ये तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और ऐतिहासिक रूप से क्या, जो चंदेल वंश थे उनकी राजधानी रहा है। और जो अलाउद्दीन का नाम आपने सुना होगा, इसी भूमि से प्रसिद्ध हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? आपको बताना है इसमें से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भीमबेटका गुफाएं, बाथ गुफाएं, बादामी गुफाएं, या गुप्त गोदावरी गुफाएं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुप्त गोदावरी गुफाएं। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट जिला है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खासकर दो गुफाओं से निकलने वाली जलधाराओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम गुप्त गोदावरी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और भी याद रखिएगा, जो भीमबेटका की गुफाएं ये कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये अक्सर आपको याद भी होगा। भीमबेटका गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अपने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो बाथ की गुफाएं हैं, बाथ गुफाएं ये उड़ीसा में है। फैक्ट्स याद रखिएगा, बाथ गुफाएं कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा राज्य के भी कहाँ? उनगुल जिले में, ठीक है। उड़ीसा राज्य के भी क्या? उनगुल जिले में स्थित है। और यहाँ पर अपने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए प्रसिद्ध है। बादामी गुफा आपने पढ़ा होगा। बादामी गुफाएं कहाँ है? ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में, किसमें? कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। और ये चालुक्य वंश के शैलकृत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके साथ ये फैक्ट भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या ऊंची पहाड़ी कौन सी है? कैमूर, विंध्याचल, सोनाकर, या सतपुड़ा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा।
तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुनाकर। जो सुनाकर पहाड़ी है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की, ठीक है, जिस यूपी का बात करते हैं, तो यूपी में भी जो दक्षिणी भाग है, नीचे वाला जो भाग है सोनभद्र के आसपास का, मिर्जापुर के आसपास का, उसका सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो सोनाकर पहाड़ी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सोनाकर पहाड़ी है, जो कि आपका मिर्जापुर जिले में स्थित है। फैक्ट को याद रखिएगा। और जब पूछेगा आपसे कि यूपी की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो बताएंगे आप अमसोत। कौन सा आपका अमसोत चोटी जो है, ये यूपी के सहारनपुर में है। कहाँ पे आपका है, सहारनपुर में पड़ता है, और ये यूपी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और आपको पता है सहारनपुर किससे टच करता है आपका, तो उत्तराखंड से भी टच करता है, और आपका ये हिमाचल प्रदेश से भी टच करता है, मतलब 3 जिलों से टच करता है। ये फैक्ट आपको पता होगा। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमसोत चोटी है। और अगर पूछेगा दक्षिण उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप सुनाकर पहाड़ी बताएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका उस उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ए कैमूर पहाड़ियां, बी अमसोट चोटी, सी सोनपार पहाड़ियां, ये सोनाकर पहाड़ियां होगा, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमसोट चोटी। जो आपका अमसोट चोटी है ये यूपी का सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ पे है, तो ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, जो सहारनपुर जिले के उत्तरी भाग में है। कहाँ पे है, सहारनपुर जिले के उत्तरी भाग में है, और उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह चोटी कितनी ऊंची है, तो बताएंगे सर 957 मीटर ऊंची चोटी है, और यहाँ पे माता शाकंभरी देवी का शक्तिपीठ भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। बुंदेलखंड का जो आर्थिक क्षेत्र है इसमें जनपदों की संख्या कितनी है, 5, 7, 6, 8। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। वैसे बुंदेलखंड में तो यूपी बिहार दोनों आ जाएगा, बट चूंकि यूपी का क्वेश्चन है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आप लगाएंगे। तो वेल, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है आर्थिक क्षेत्र, इसमें 13 जनपद आ जाते हैं, बट चूंकि क्वेश्चन यूपी का है तो यूपी के इसमें 7 जनपद आते हैं। कितने, 7 जनपद आते हैं, और एमपी के 6 जनपद आते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो बुंदेलखंड का आर्थिक क्षेत्र इसमें कितने हैं, तो बताएंगे सर 13 जनपद आते हैं, यूपी के 7 और एमपी के 6। यूपी के कौन कौन से हैं, झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ए शिवालिक, बी विंध्याचल, सी रोहिलखंड और डी बुंदेलखंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड। जो आपका बुंदेलखंड है ये आपका आद्यकल्प की, मतलब आर्कियन पीरियड की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और भारत के सबसे पुराने भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। और आपको पता है शिवालिक क्या नवीनतम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। लखीमपुर खीरी, आपको पता है यूपी का सबसे बड़ा जिला, ये तो सही है आपका। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही है आपका। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, ये थोड़ा डाउट लग रहा है। डी संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही है। गलत तुम्हारा कौन सा, सीतापुर, क्योंकि आपको पता है सबसे छोटा जनपद सीतापुर नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा जनपद हापुड़ पड़ता है। कौन सा आपका, हापुड़। जो हापुड़ जनपद है वो सबसे छोटा पड़ता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे छोटा जनपद हापुड़ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। किसे हम पूर्व का ग्रास कहते हैं। ए गोरखपुर, बी मुरादाबाद, सी बनारस और डी कन्नौज। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कन्नौज। जो कन्नौज है इसे ही हम पूर्व का ग्रास कहते हैं। आप कहेंगे ये क्या है, तो पूर्व का ग्रास का मतलब कि ग्रासेस ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपने पारंपरिक इत्र, तंबाकू और गुलाब जल के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और इसे भारत की इत्र की राजधानी भी कहा जाता है। और फ्रांस का जो ग्रास शहर है ये भी किसके लिए, सामान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यही एक रीजन है कि जो कन्नौज है इसे हम पूर्व का ग्रास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है, बताना है आपको। इसमें से कौन सा बुंदेलखंड का हिस्सा है। चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। उम्मीद है
आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि जो बुंदेलखंड में 7 जिले आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा, ये लगभग 7 जनपद आते हैं और अपनी भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किए तब मिलाना है, ठीक है। चलिए, ये यूपीपीएससी से क्वेश्चन है, लग रहा लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। नंगा पर्वत, तो आपको पता होगा नंगा पर्वत तो जम्मू कश्मीर में ही है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है और कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, ए का 1 मतलब इन दोनों ऑप्शन में से होगा, ठीक है। बी का 3 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप लगा लीजिए इसके अकॉर्डिंग जो भी सही लगे आपको, ठीक है। ठीक है, देखिए, नंगा पर्वत कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में और कंचनजंगा सिक्किम में है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा बी सही था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो किस राज्य की सीमा को टच करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा हो सकता है। उत्तर प्रदेश तथा नेपाल, बिल्कुल नहीं, तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड सीमा नहीं, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, यूपी और एमपी की सीमा ही आपका बुंदेलखंड के अंतर्गत आती है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, मतलब यूपी बिहार दोनों की सीमा पे है। बस्ती, बुलंदशहर, बांदा, बलिया। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइए, फिर देखते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बलिया। जो बलिया जनपद है कि यूपी और बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है और क्या है, ये यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ बिहार से कौन टच करता है, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ठीक है। मतलब बलिया 1 हो जाएगा, सोनभद्र 2, गाजीपुर 3, चंदौली 4, देवरिया 5, कुशीनगर 6 और महाराजगंज 7। ये ऐसे जिले हैं जो कि आपका बिहार के साथ सीमा टच करते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसका आंसर लगभग सबको पता होगा, ठीक है, लोअर का क्वेश्चन था ये। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेपाल। नेपाल ही ऐसा कैसा देश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश क्या करता है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और लगभग कितनी लंबी सीमा है, तो 599 किलोमीटर। कितनी है, 599 किलोमीटर है। और कितने जिले टच करते हैं, तो बताएंगे सर, 7 जिले टच करते हैं। कौन कौन से, लखीमपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सभी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी अन्य राज्य या देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सहारनपुर, देवरिया, हरदोई, ललितपुर। मतलब ऐसा जिला है जो लैंड लॉक्ड हो एक तरह से, मतलब कि प्रदेश के किसी बाहरी राज्य के जिले को टच नहीं करता है। तो इसका आंसर हरदोई होना चाहिए, क्योंकि सहारनपुर जो है ये आपका 3 राज्यों के साथ मिल जाता है, देवरिया बिहार के साथ मिल जाएगा, ललितपुर आपका एमपी के साथ मिल जाएगा, तो यही बचता है हरदोई बीच में। इसका आंसर देखते हैं, हाँ हरदोई सही है, क्योंकि हरदोई जो उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है और किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है, अलीगढ़। अलीगढ़ एक ऐसा जनपद है जो कि उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ करता है, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, उत्तराखंड है, उड़ीसा नहीं है, एमपी, झारखंड। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर लगाइए आप, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उड़ीसा के साथ हम सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। बल्कि उसके बाद आपका उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, इनके साथ साझा करता है। मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है? चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उम्मीद है आपने इसका आंसर पक्का लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेपाल। उत्तर प्रदेश भारत के 5 राज्यों में से एक है जो नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मतलब ये कि नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5। कमेंट में उनका नाम लिखिएगा, ठीक है। और बस हो गया आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में पक्का बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपको पक्का बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।